गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो साथियों, जैसा कि हमारा जो कल का गणित का टॉपिक था, वर्गमूल और घनमूल से संबंधित प्रश्न, तो उन पर आधारित कुछ प्रश्न हमने कल कर लिए थे और कुछ कॉन्सेप्ट जो भी थे वो मैंने कल जो है समझ लिए थे। और आज की जो वीडियो है उसमें कुछ ऐसे प्रश्न जो छूट गए थे उनको आज लेते हैं और उनको समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न जो स्क्रीन पर लगा हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि 1002 का वर्ग माइनस 998 का वर्ग का मान है। तो ये मान आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। आपको कल भी इस टाइप का एक प्रश्न बताया था। क्या है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको सूत्र अगर पता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र अगर पता है, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना। एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे तो वही वाला सूत्र है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली पहुंचते हैं प्रश्न पर और करते हैं सॉल्व। देखिए, 1002 प्लस 998, एक बार प्लस हो गए और एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1002 माइनस 998, ठीक है, इसे कर लेंगे सॉल्व। तो 1002 में 998 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और गुणे का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। अब इस वाले को देखेंगे ना, तो अब 1002 में से 998 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब 2000 में 4 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 8000। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन कर कब पाओगे आप तभी कर पाओगे जब आपको वर्गांतर का सूत्र याद है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आसान हो जाएगा। वैसे आप अगर करेंगे तो इनका गुणा करते रह जाएंगे, टाइम आपका हो जाएगा वेस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहीं से छोड़ा था ना कल, तो यहीं से फिर स्टार्ट कर देते हैं। चलिए पकड़ते हैं। 15,625 का जो वर्गमूल है वो दे रखा है, आपको याद रखना 125, ठीक है। अच्छा, देखिए सारे में है वही, अगर हम दशमलव को ना देखें तो सारे में वही है, 15,625, 15,625, अगर हम दशमलव को ना देखें, ठीक है। अब इनमें दशमलव लगा हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे के मान निकाल लेंगे सबका, ठीक है। इसके बाद हल कर लेंगे। तो पहला हमारा जो है यहाँ पे 156.25 यानी 25 है ना, इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, दशमलव जो हटाएंगे तो एक जीरो यानी 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, है ना। और ये वर्गमूल है ना, ये पूरे पे रहेगा। अब ये ऊपर देखिए 15,625 हो गए कि नहीं हो गए, और 15,625 का वर्गमूल 125 होता है जो कि ऊपर दिया हुआ है ना। और 100 का कितना होता है, 100 का होता है 10, 10 का इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5, ठीक है। ये पहले वाले का हो गया, यानी इसका हो गया। अब निकालेंगे इसका, दूसरे वाले का निकालेंगे तो क्या करें, अगले पेज पे चलेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं क्या है, 1.5625 है ना, कह लेते हैं केवल, लेकिन एक एक अंक जो है बोला जाता है अगर दशमलव के उधर है तो। वो अगला प्रश्न हमारा है अंडर रूट, सॉरी प्रश्न नहीं, पॉइंट है 1 पॉइंट, ये था 5625। इसमें अगर दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे भाई, 4 अंक हैं इधर तो 4 जीरो आएंगे, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए ऊपर कितना रह गया हमारा, जब दशमलव हट गया तो रह गया हमारा भाई 15,625, है ना, और नीचे हो गया हमारा 10,000। तो इसका कितना आ जाएगा, तो 15,625 का आपको दिया हुआ है 125 आएगा, और नीचे जो 10,000 का आ जाएगा 100, ठीक है। 100 का जब भाग लगाएंगे ऊपर 125 में तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1.25, है ना, क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये दिखा दिया मैंने। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा था, ये रहा लास्ट वाला। अब देखिए फिर वही है, तो यहाँ पर 0.0 से शुरू किया गया है, यानी कि ये है 0.01565, 15,625 है वही, ठीक है।
तो अब इस दशमलव को हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे, तो अंक देख लीजिए कितने हैं इधर, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो पड़ेंगे। तो ऊपर तुम्हारा तो वही हो गया 15,625, और नीचे 6 जीरो हो गए। तो 6 जीरो हो गए ना, तो 3 3 करके लिख लो, 2 का जोड़ा बनता है ना, तो एक ये जो है 1000 का जोड़ा बन गया एक। तो ऊपर वाला जो है ना तुम्हारा 15,625, उसका तो 125 आ जाएगा, और नीचे है ना उसका आ जाएगा 1000 वर्गमूल। अब इसमें 1000 का अगर भाग लगाएंगे तो 3 जीरो हैं, यानी 3 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 0.125, ये आ जाएगा आपका तीसरा वाला। और ये आपको क्या करना, माइनस करना है, दोनों जोड़ के एक माइनस करना, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। एक बार आप चेक कर लीजिए यहाँ पे। चलिए इसे हटा देते हैं, अब देखिए समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या करना है, पहले वाले को दूसरे वाले से जोड़ना है, और जो अभी लास्ट में निकाला है उसे क्या कर देना है, घटा देना है, बस ये करना है। तो पहले वाला निकला है हमारा 12.5, है ना, और जो दूसरा निकला है वो निकला था हमारा 1.25, और तीसरा जो निकला है 0. चलिए एक बार देख भी लेते हैं, दूसरा हमारा कितना निकला 0. ये तो तीसरा है, दूसरा वाला कहाँ चला गया, ये रहा 1.25, 1.25। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 1.25, और जो तीसरा वाला है, थोड़ी सी जगह यहाँ पे बना ली जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ये सब हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तीसरा वाला 0.125 यही होगा। देखिए भाई मज़ा नहीं आया, यहाँ पे सही से लिख ले रहा हूँ, चलिए सही से लिखता हूँ यहाँ पे, और इसे दे रहा हूँ हटा के साइड कर दे रहा हूँ। तो अब लिख रहा हूँ 1.125, और तीसरा वाला हमारा निकला था, चलिए वो तो घटाना है बाद में लिखते हैं, पहले इसे जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 5, और ये हो गया 7, और यहाँ पे हो गया 2 1 3, यानी कि 13.75, और 13.75 में यानी 7 5 में से हम घटाएंगे कितना 0.125, ये घटाएंगे। चलिए घटाइए, तो देखिए यहाँ पे एक जीरो मान लेते हैं, तो 10 में से 5 गए बचे 5, है ना, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ बचे कितने, 7 में से 1 गया 6। चलिए दशमलव यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ पे बचे 13, तो ये आपका 13.625 है ना, 13.625, ये आपका आंसर होना चाहिए। इसमें है कोई, ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये कल प्रश्न हमने यहीं पे छोड़ा था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि 3 4 5 6 और 8 से विभाज्य न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो क्या करना है आपको, इनका निकाल लेना है एलसीएम। 3 4 5 6 और 8 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग एलसीएम निकाल के इसका आंसर खुद ही निकालेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग करेंगे इसे, ठीक है। एलसीएम निकालना आपको आता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो ये देखिए इस टाइप का एक प्रश्न जो है कल किया था, आज फिर से एक बार देखते हैं। तो देखिए क्या करना है, इसमें एक्स का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना, दो पक्ष हैं इसमें, हम क्या करेंगे, इधर का हम अंडर रूट जब हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लेते, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से इधर का जो वर्गमूल है ना, ये तो जाएगा हट, सॉरी ये तो जाएगा हट यहाँ से, है ना, और यहाँ इस वाले पे वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, तो इस पे जो है ना वर्ग मान लीजिए हमने कर लिया दोनों पक्षों का। तो यहाँ हमारा बचा है 1 + x/9, और यहाँ हमारा हो जाएगा 13 का वर्ग, 13 तेरी में 169, और यहाँ हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, x वाले ये है ना, ये इधर ही रखेंगे, और जो 1 है ना 1 का हम कर देंगे पक्षांतर। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो x/9 इधर ही रहेगा, और इधर हमारा 169/9 था, और माइनस कर लिया 1, क्योंकि 1 इधर प्लस में था, उधर गया माइनस में हो गया। अब इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, चलिए 169, 9 1 9, 9 माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पे बचा 9 अपॉन में, यहाँ है x/9, ठीक है। तो चाहो तो ये 9 से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो और जो बचा है हमारा x बराबर 169 में से 9 का कितना बचा,
160। तो x का मान जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 160। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई नहीं, ऑप्शन आपका वही 160 आंसर रहेगा। ये आपका आंसर रहेगा। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप ध्यान से पढ़ें, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं आपकी सी टेट या यूपी टेट या शिक्षक भर्ती जैसी अन्य परीक्षाओं में बनते हैं। तो पढ़िए इस प्रश्न को। तो प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दो संख्याएं हैं, मान लीजिए हमने मान ली एक x है और एक y है, ठीक है, और दोनों का योग प्लस कर दिया, दोनों का योग कितना है 24 है, और उनका जो गुणनफल है यानी x इंटू वाई है वो कितना है 143 है। अब हमें उनके वर्गों का योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, यानी जो x प्लस वाई है बराबर 24, इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर 24 का वर्ग, यही होगा ना। तो इसका वर्ग खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 24 का वर्ग खोलेंगे कितना आएगा 576। 24 24 में 576, आपको वर्ग याद होने चाहिए ये, ठीक है, 25 तक तो कर ही लो वर्ग याद। तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं के वर्गों का योग आपको निकालना है। एक बार प्रश्न फिर देखते हैं, किधर गया, ये रहा, उनके वर्गों का योग कितना होगा, ठीक है, यानी उनके वर्गों का योग ये पूछा गया है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ध्यान रखना एक्स वाई उनका गुणनफल है, गुणनफल दे रखा है 143 प्रश्न में, देखिए ये रहा, है ना। चलिए, और बराबर में 576। अब बढ़ते हैं आगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो हमें निकालना ही है, और इधर तुम्हारा 143 का दुगना कितना हो जाएगा, 2 का गुणा हो रहा है, तो 143 का दुगना 100 का 200 और 43 का 86, यानी 286 हो जाएगा। और इधर हमारा चल रहा 576, चूँकि मान हमें उनके वर्गों का योग निकालना है, ये है ना। तो 576 माइनस हो जाएंगे आपके 286, घटाइए से, 6 में से 6 जीरो और 7 में से 8 जाएंगे नहीं, तो यहाँ 17 हो गए, 17 में से 8 गए 9 बचे, यहाँ रह गए 4, 4 में से 2 गए 2, यानी कि 290 आपका आ जाएगा उनके वर्गों का योग, ठीक है, कितना 290, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है अंडर रूट 0.03 इंटू 0.3 इंटू ए बराबर 0.3 इंटू 0.3 इंटू अंडर रूट बी हो तो ए अपॉन बी का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, इसमें भी कुछ खास नहीं, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का पहले कर देंगे वर्ग, ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग, और वर्ग से आपको पता है क्या होता है, जिधर वर्गमूल होता है वो हट जाता है, और जिधर नहीं होता है उधर हो जाता है वर्ग। तो कैसे करेंगे, एक और तरीका इसका, कौन सा, देखिए इसे हम इस टाइप से लिख लेंगे 0.03 इंटू 0.3। अच्छा ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट में ए चल रहा है ना, इसको अलग से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बराबर 0.3 इंटू 0.3 और इंटू में अंडर रूट बी चल रहा है, ठीक है, इस टाइप से लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो ए और बी वाले हैं ना इनको एक तरफ कर लेंगे, यानी इधर बी जो गुणा में है वो इधर भाग में आ जाएगी, और इधर वाली जो संख्या है वो उधर भाग में चली जाएगी। तो देखिए अगले पेज पे, यानी अंडर रूट बी, सॉरी ए, यहाँ पे ए था ना पहले, ए बटे अंडर रूट बी बराबर आपका हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3 अपॉन 0.03 इंटू 0.03, यही चल रहा था ना। एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, हाँ ठीक है
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये यहाँ पे इतना है, ठीक है। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। याद रहे ये वाले हैं ना हमारे अंडर रूट में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। तो वर्ग से हमारे क्या होते हैं, वर्गमूल हट जाते हैं, तो ए बटे बी रह जाएगा ना इधर। और इधर जो है क्या करेंगे, देखिए इधर अंडर रूट नहीं है तो इधर वर्ग हो जाएगा, तो सीधे सीधे लिखेंगे, जो 0.3 है ना उसका जो वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा। चलिए एक बार लिख के दिखा देते हैं, 3 × 0.3 ये इसका हो गया, और दूसरे वाले का भी यही बनेगा फिर 0.3 0.3, ठीक है, अपॉन। और इधर वाले का क्या है, ये आपका जो है ना अंडर रूट ये हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.03 × 0.3। ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितने कटेंगे उतने हम काट देंगे, तो ये कट जाएंगे इससे, और ये वाले हमारे कट जाएंगे किससे, चूँकि यहाँ पे 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखना, इस दशमलव को हटाएंगे और इसको भी अगर हटाते हैं तो इधर 2 अंक है ना, इधर 1 ही है, तो इधर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ जाएगा। अब इधर 0 बढ़ गया तो ऊपर 30 होगा, नीचे रह गया 3, तो 3 धाई 30, यानी ऊपर रह गया 10। अब जो इधर बचे हुए हैं ना हमारे ये वाले और 10 ये वाले, इनको देखना है, तो यहाँ 3 3 9 हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ए बटे बी, 3 3 9, लेकिन 9 कैसे, 2 अंक बाद 0 वो 2 अंक बाद जो है दशमलव आ जाएगा, तो इतना हो गया, और गुणे आपका हो जाएगा 10। ध्यान से समझना इसे। तो ये था यहाँ पे ए अपॉन बी का ही मान निकालना है हमें, तो यहाँ पे हम 10 का जब गुणा करेंगे, चूँकि 1 0 है तो दशमलव कहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वो हम अगले क्रम में बढ़ाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0.9, ठीक है। और 0.9 ही आपका आंसर होगा, 0.9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर से देखना, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अंडर रूट 1521 प्लस अंडर रूट 225, दोनों का वर्गमूल निकाल के आपको जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। तो देखिए, तो वर्गमूल आपको पता है, देखिए ट्रिक हमने बताई थी वर्गमूल निकालने की, वीडियो पढ़ी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वर्गमूल निकालने की ट्रिक हमने बताई थी, अगर लास्ट में देखिए ये 1521 है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है, तो लास्ट में 21 है, 21 यानी कि 1 आ रहा लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट हमारा 1 का क्या बनेगा, या तो 1 बनेगा या बनेगा 9। अब वो डिपेंड करता है आगे वाली संख्या के ऊपर, है ना। तो अब देखना है कि 15 किसके वर्ग में आती है, तो 4 चौगु 16, 3 तिया 9, 4 चौगु 16, 3 तिया 9, इन दोनों में ही देखना है आपको। तो 15 जो है वो 16 के नज़दीक आ रहा है, यानी कि बड़ी वाली संख्या के नज़दीक, चूँकि हमने एक 3 का वर्ग लिया, एक 4 का वर्ग लिया, तो 3 का 9, 4 का 16 आ रहा है ना। अब 16 के नज़दीक है 15, 16 के नज़दीक है 15, यानी बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है, तो यानी कि 9 आ जाएगा लास्ट डिजिट। और 15 से नीचे वाली संख्या लेनी है अगले डिजिट के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी 39, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 39, बचा 225, 225 का होता है 15। अब इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 5 14 की 4 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी ऑप्शन नंबर सी 54 इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए कैसे करेंगे इसे, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान देना पड़ेगा, सही बटे में तो आपको गुणा प्लस इस प्रक्रिया करके तब सरल करेंगे। देखिए इस प्रश्न को सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले को अगर हम तोड़ते हैं, जो हमारा अंडर रूट 3 यानी 3 सही 33/64 है, तो क्या करेंगे, 3 में पहले 64 का गुणा करेंगे और 33 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12, इसका गुणा कर रहे हैं, 3 चौकू 12 1 और 3 छक 18 1 19, 19 में 33 जोड़ देंगे और नीचे 64 ही रहेगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे बनेगा 3 और 2 5 और 9 3 12 और यहाँ पे 2 हो गए, 225/64, ठीक है, ये बना यहाँ पे। तो 15, ये जो 225 है ना, 225 15 का होता है वर्ग, और 64 8, ठीक है, 64 का आ गया 8, ये आपका पहले का हो गया इसका। अब दूसरा जो है उसको देखते हैं, दूसरा है अंडर रूट 9 सही 1/7, है ना, अंडर रूट
9 सही 1/7। इसको जब करेंगे तो 9 सत्ते 63 और 1 64/7 ये आ जाएगा। ठीक है, और 64 का वर्गमूल हमें पता है 8 होता है, तो यहाँ पे 8/√7 बचेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा ये वाला, ये 2 बाहर है, इसके बाद अंडर रूट में है 3 सही 1/9 है ना। 2 बाहर हैं, यहाँ पे है 3 सही 1/9। इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए 9 3 27 और एक 28, 28/9 यही आएगा। अब देखिए समझिए इसे, तो 2 है ना हमारे चल रहे हैं आगे वाले ये, तो 2 और 28 को लिखेंगे 7 चौक 28, यानी कि √4 × 7 और बटे, देखिए 9 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 जो अंडर रूट में है ना, 4 का तो वर्गमूल 2 हो जाएगा, 7 रह जाएंगे अंडर रूट में, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 √7/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 2 दूनी 4 √7/3। सारे मान हमने निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इन्हें इनके चिन्ह के अनुसार हल कर लेंगे। तो देखिए अगले पेज पे चलते हैं। तो जो हमारा पहले निकला था, पहले वाला निकला था 15/8। अब देखिए यहाँ पे इसके अनुसार हम चलेंगे, इनके चिन्ह के अनुसार चलेंगे। तो 15/8 लिख लेंगे पहले, 15/8, और यहाँ पे चिन्ह भाग का है। अब दूसरा मान हमारा क्या था, दूसरा मान जो है वो हमारा था, किधर चला गया दूसरा, ये हमारा तीसरा है, ये तो दूसरा कहाँ गया, ये रहा हमारा दूसरा 8/√7, 8/√7। ठीक है, अच्छा इसके बाद कौन सा चिन्ह आएगा, गुणे का चिन्ह आएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह आएगा। अब जो तीसरा मान हमारा निकला है, यानी कि इस वाले का, वो कितना निकला वो आपको देखना है। तो वो हमारा निकला है, कितना निकला, 4 सही √7, सॉरी 4√7/3 है, 4√7/3 ये भी रख लेते हैं, 4√7/3। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। देखिए जहाँ पे ये है ना भाग का चिन्ह, इसको बदलना है आपको। तो 15/8 और भाग की जगह पे जब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये जो है ना ये वाले पलट जाएंगे, यानी कि √7/8 हो जाएंगे। और इधर गुणा का चिन्ह पहले से है, तो यहाँ पे 4√7/3। अब इसको कर लेंगे हल। तो सबसे पहले देखिए ये तो इससे कट जाएंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएंगे, और ये भी कट जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। अब कोई कट रहे नहीं कट रहे, तो √7 का गुणा √7 में होगा और फिर 5 में होगा, और नीचे 8 दूनी 16 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए √7 का गुणा √7 में होगा तो 7 बचेंगे, और 7 का गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, 35, यानी 7 पन्ना 35। तो 35 बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे 8, 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16, 35/16 आपका हो जाएगा आंसर, 35/16। ठीक है, तो 35/16 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, 16 दूनी 32, 3 35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या 81 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए 81 जो है ना, 81 के अगर हम फैक्टर करें तो 3 27 × 81 और 9 × 27, सॉरी यहाँ पे 3 होंगे, ये 3 होंगे ना, 3 × 27 और 3 × 9। ठीक है, यानी कि देखिए घनमूल के लिए 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो 3 डिजिट का जोड़ा बन गया, बचा एक 3। अब ये जो 3 बचा है ना, ये किसी काम का नहीं यहाँ पे, चूँकि हमसे पूर्ण घन की बात की गई है, और पूर्ण घन हमें यहीं पे प्राप्त हो जाता है ये, क्योंकि 3 का जोड़ा बनता है। तो ये 3 जो है ना वो हमारे एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 81 में 3 का भाग दे दें तो हमें जो संख्या बचेगी वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3। ठीक है, बढ़ते हैं आज के
अगले प्रश्न की ओर। और अगला आज का अंतिम प्रश्न यही होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। ये भी वही फंडा है इसका। क्या करेंगे, पहले इसका गुणा कर लेंगे, 9 का गुणा 608 में, फिर 4 देंगे जोड़। ठीक है, तो देखिए 608 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 अट्ठे 72, पूरे पूरे रख लेंगे क्योंकि यहाँ पे है 0। तो 9 छक्के 54। ठीक है, तो कितना आ गया 54 72, 54 72, उसमें 4 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 54 76। और 54 76 बटे 9 का निकालना क्या है, वर्गमूल। तो पहले तो हम वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए 54 76 बटे 9 का। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली जो संख्या 54 76 है उसका वर्गमूल कितना होगा। तो ट्रिक आपको बताई दी, 6 अगर लास्ट में है तो या तो 4 होगा अंत में या फिर 6 होगा, है ना। तो देखिए वो डिपेंड करेगा आगे वाली संख्या पे, इस पे 54 पे। तो 54 किसके वर्ग में आता है, तो देखिए 7 सत्ते 49 और 8 8 64, 7 सत्ते 49 8 8 64। तो 54 किसके नज़दीक पड़ रहा है, 7 के वर्ग के नज़दीक पड़ रहा है, यानी छोटी वाली संख्या के नज़दीक पड़ रहा है। तो छोटी वाली संख्या के नज़दीक पड़ रहा है तो छोटी वाली संख्या होगी लास्ट में, यानी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब 54 चूँकि ऊपर वाली तो हम लिख नहीं सकते, 7 सत्ते 49 8 8 64, 64 हो जाती है 54 से ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है छोटी वाली संख्या लिखेंगे यानी कि 7। तो इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 74 आया। और नीचे वाले का जो वर्गमूल यानी 9 है, 9 का आएगा 3। ठीक है, बात समझ में आ रही। एक बार आप ट्रिक वाली वीडियो देख लें, आपको आसानी से वर्गमूल निकालने की ट्रिक पता चल जाएगी, फिर आप भी निकाल सकते हैं कम समय में। तो 74 बटे 3 आपका क्या हो जाएगा, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, एक बार प्रश्न देखिए। प्रश्न में कहा गया है कि इसके व्युत्क्रम का 2/3 कितना होगा, व्युत्क्रम का। तो इसका जो हमने निकाला है ना वर्गमूल, उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा करेंगे और उसका 2/3 निकालेंगे। ठीक है, यानी कि इसका पहले व्युत्क्रम 74 बटे 3 का व्युत्क्रम कितना होगा, 3 बटे 74। और इसका 1/3 यानी कि 1/3 निकालना है। तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना आपका 1/74। तो 1/74 आपका होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, किसी में नहीं है। तो क्या गड़बड़ है इस प्रश्न में, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, इसके व्युत्क्रम का 2/3 पूछा, 1/3 नहीं पूछा। ठीक है, तो व्युत्क्रम का कितना 2/3। तो यहाँ पे लिखा है ना, इसे हटाते हैं और 2/3 लिखते हैं यहाँ पे। 2/3 यानी 2/3। तो 3 से 3 ये कट जाएगा आपका। अब बचा 2/74, और 2/74 को अगर काटेंगे तो 2 एकम 2, है ना, और 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, यानी 1 बटे आपका आ जाएगा 37, 1/37। तो 1/37 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वर्गमूल और घनमूल के जो प्रश्न थे, जो कि सबसे ज़्यादा सीटेट की परीक्षा या फिर यूपीटेट में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, उनको आज हमने कवर कर लिया है। तो फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। और प्रश्न अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।